हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 ए और बी के बच्चे। हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 14 भिखारिन। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई इस कहानी में एक वृद्धा, एक बूढ़ी अंधी है, ठीक है ना। उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया कि किस प्रकार वो अपना और अपने बेटे का पेट पालती है, किस तरह से वो भिक्षा मांगकर अपने जीवन को गुजार रही है। पेज नंबर है हमारा 112 और भाग 3 है। क्लास 6 ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप लोग अपने घर पर रहकर काम को अच्छी तरह से करते रहिए। जो भी हमारा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है, या जो जानकारी, जो भी पढ़ाने का काम है हमारा, या होमवर्क वगैरह है, ठीक है, वो हम क्लास के ग्रुप पर भी डालते हैं, यूट्यूब पर भी डालते हैं। और यूट्यूब पर तमाम जो जानकारी है वो हमारे क्लास से रिलेटेड, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, उन चीज़ों को आप करते रहिए, समझते भी रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो MS टीम को ज्वाइन करने की आप कोशिश करते रहिए, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 112 है, क्लास 6 ए और बी के बच्चे, पार्ट 14 भाग 3 है हमारा भिखारिन, ठीक है ना। हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि बुढ़िया ने कहा कि मैं जीवन भर आपके गुण गाती रहूँगी और आपके दरवाजे पर बैठी रहूँगी, ठीक है ना। अब आगे देखिए पेज नंबर 112 का सबसे ऊपर। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर, सेठ ने नाराज होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं, धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। अंधी बुढ़िया जो है लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके, सेठ जी की तरफ मुँह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत 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 दे, बहुत सारा दे। और फिर अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। वो छोटा बच्चा जो है बुखार के कारण उसकी हालत और ख़राब होती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई थी, यानी उसकी हालत जो है बुखार की वजह से बहुत ही नाजुक और ख़राब हो गई थी तथा प्राणों के लाले पड़ गए, उसकी जान जाने का खतरा हो गया था। अंधी बुढ़िया निराश हो चली थी। उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सेठ जी के अनुचित व्यवहार पर, उसके अजीबोगरीब बर्ताव पर रह रहकर उसे क्रोध आता था, गुस्सा भी आ रहा था। सोच रही थी कि इतना धनी व्यक्ति, इतना अमीर इंसान 2-4 अगर रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता। ये तमाम बातें उसके मन में चल रही है। और फिर मैं उसे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई थी। ये हालात, ये बर्ताव देने के बाद सेठ बनारसी दास से बुढ़िया को बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई थी। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया, कुछ ख्याल आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती, गिरती पड़ती, ठीक है, सेठ जी के महल के दरवाजे की तरफ बढ़ चढ़ी और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई, दरवाजे पर बैठ गई, ठीक है। बच्चे का शरीर ज्वर से, यानी बहुत तेज़ बुखार से भभक रहा था, बहुत तेज़ गर्म हो रहा था बुखार की वजह से उसका शरीर, और अंधी का कलेजा भी धक धक कर रहा था। आगे देखिए पेज नंबर 112 पर आ रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे आप, ठीक है ना। सेठ जी बाहर पधारे। जैसे ही वो उन्होंने देखा कि कोई बाहर आया है तो वो बाहर पहुंचे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, जो बच्चा उस बूढ़े ने अपनी गोद में ले रखा था, और उसकी सूरत कुछ कुछ उनके अपने बेटे मोहन से मिलती जुलती है। उन्हें स्मरण आया, सेठ जी को अचानक ये याद आ गया कि 7 वर्ष हुए, 7 साल पहले जब मोहन किसी मेले में खो गया था, तब उसकी जांघ पर, यानी उसकी थाइज पर एक लाल रंग का चिन्ह, एक लाल रंग का निशान था। ये विचार सेठ जी के मन में आया। इस विचार के आते ही उन्होंने, सेठ जी ने अंधी की गोद से बच्चे की जांघ देखी, उसको थाइज देखा। चिन्ह अवश्य था, वो जो निशान था लाल रंग का वो उसके जांघ पर था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत, सेठ जी ने उसको छीनकर, बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था, बहुत ही गर्म हो रहा था बुखार से। नौकर से डॉक्टर को लाने के लिए कहा, ठीक है ना। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए कहा और उसको, नौकर को भेज दी कि आप डॉक्टर को लेके आइए। और स्वयं मकान के अंदर उस बच्चे को लेकर चले गए सेठ जी। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे बच्चे को न ले जाओ। मेरे रुपए तो तुमने हजम कर लिए, मेरे रुपए तो तुमने मुझे लौटाए नहीं, अब क्या मेरा बच्चा भी तुम मुझसे छीनोगे। अंधी जोर से चिल्ला पड़ी, सेठ जी की तरफ देखकर बोली। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, इतने दिनों बाद मिला है।
अब इसको नहीं जाने दूंगा, लाख प्रयत्न करके भी मैं इसके प्राण बचाऊंगा, जितना मुमकिन हो सके मैं अपने जान देकर भी इसकी जान को ज़रूर बचाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा भाग 3 पेज नंबर 112 पार्ट 14। ठीक, यहाँ तक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ये पार्ट है, ये कहानी है। यानी कि एक अंधी, एक तो वो बुज़ुर्ग है, बुढ़िया है, और साथ में वो अंधी भी है। उसके बारे में लेखक ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, और आप भी इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपना होमवर्क जो है वो अच्छी तरह से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।